हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश भदौरिया लखनवी रसोई से आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये आपका चैनल खुद का चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी मेरी कमियां हो उसको मुझे बताएं। देखिए, मैं आज सेम की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरी सेम है, ये मेरा बैंगन है। लेकिन दोनों सब्जियां मैं अलग अलग बनाऊंगी। देखिए, ये मेरी चटनी बनेगी और इसकी मेरी सब्जी बनेगी। इसका सामान ये देखिए, ये रखा हुआ, ये देखिए, ये मेरी आलू है, ये प्याज है, धनिया है, लहसुन है और ये मिर्चा है। और ये जो सेम की चटनी है और ये बैंगन है। ये सेम की चटनी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, मैंने ऐसे सेम तोड़ी है, आप भी ऐसे तोड़िए। वैसे सेम अच्छी वाली नहीं है, ये चौड़ी वाली आई है। देखिए, एक बहुत पतली वाली सेम आती, वो अच्छी आती, ये कम अच्छी है। ये देखिए, ये मेरा पानी खौल गया है। मैं पहले सेम बॉयल करती हूँ। देखिए, बैंगन में कट लगा लेते हैं कि इसको पता चल जाएगी, कीड़ा उड़ा ना हो। कभी कभी हम उबाल लेते हैं, बाद में पता चलता है कि उसमें तो कीड़ा था। तो ये देखिए, मैं इसको देख लेती हूँ। कहाँ गए थे? यहाँ पर तो नहीं गए थे, तुम ऑफिस गए थे, हमसे मिले भी नहीं। ये देखिए, इसमें कीड़े नहीं है। ये मैंने इधर भी कट लगा दिया है, ये इधर भी नहीं, कुछ नहीं, साफ सुथरा बैंगन है। मैं इसको इसमें सेम के साथ ही डाल देती हूँ, डंठल से ही डाल देते हैं। फाड़ के देख लेते हैं थोड़ा। ये बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं। ये इसमें हम डाल देते हैं, उबल जाए, ये बैंगन उबल जाए। बेसन लगाना, बेसन, अरे इसको ढकने वाला भाई, ऊपर का ढक्कन। ये देखिए, ये मेरा बैंगन उबल गया है। मैं इसको साइड में रखती हूँ और इधर चढ़ाती हूँ कढ़ाई, ये तड़का लगाने के लिए। ये देखिए, ये मेरा तड़का लगेगा। अब मैं इसमें डालती हूँ तेल। देखिए, मेरी कढ़ाई चढ़ गई, इसमें कढ़ाई मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें देखिए, मेथी की पत्तियां डालते हैं। बैंगन बनाना है, तेल मेथी की पत्ती गैस में नहीं है। ये देखिए, मेरा बैंगन उबल गया है। ये मेथी देखिए, मेथी पत्ता हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं ये प्याज, हरा मिर्चा, लहसुन, अदरक, सब एक साथ डाल देंगे। ये धनिया रखी, ये बाद में डालेंगे। अब गैस हमारी तेज है, इसको सबको हम पका लेते हैं पूरा ब्राउन ब्राउन सा। ये इधर मैंने ये चावल चढ़ा हुआ मेरा कुकर में, ये चावल चढ़ा हुआ है। देखिए, मेरा प्याज और ये मेथी, लहसुन, हरा मिर्चा, अदरक, ये सब कुछ साथ में भून रहा है। अब ये बैंगन का भरता मैं बनाने जा रही हूँ, चोखा। तो ये टमाटर आप अगर चाहें तो इसको उबाल के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कच्चा डालती हूँ, इसलिए मैं कच्चा डाल रही हूँ। ये एक टमाटर है, देसी नहीं मिला है ये मुझे। ये देसी मिलता है तो वो खट्टा होता है, इसलिए मैं अमचूर डालूंगी। ये देखिए, थोड़ा प्याज पक जाए मेरा। और अगर आपको हरी पत्ती मेथी की ना मिले तो मेथी के दाने डाल दीजिए, लेकिन बैंगन की सब्जी में मेथी जरूरी होती है। ये मैंने टमाटर
अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है तो 1 टमाटर डाल दीजिए पूरा। इसी समय पे हम इसमें नमक डाल देते हैं। टमाटर डालने के तुरंत बाद आप नमक डालिए, 1 स्पून डाल देते हैं, देखिए। और नमक तो अपने स्वादानुसार डालिए, स्वादानुसार क्या, टेस्ट करने के बाद। लेकिन जैसे मैं हमेशा बताती हूँ वैसे फिर बता रही हूँ कि नमक जो है अगर कम है आपका तो उससे बसर है, मतलब आप उसको फिर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज्यादा हो गया नमक ना तो फिर मुसीबत होगा। इस भरता में आप जितना अदरक डालें, लहसुन डालें, उसका ही ये टेस्टी तैयार होता है। और तेल तो कम डालें, मैं तो तेल कम डालती हूँ भाई। और 1 इंच हींग, ये मेरा बैंगन है। तो मैं डंठल भी डालती हूँ, मुझे डंठल अच्छा लगता है। चावल बन गया मेरा, तो गैस ऑफ करके तो बन गया। ये मेरा बैंगन तो थोड़ा गर्म है इसलिए मैं ऐसे डालूं। इसका छिकला मोटा है, पूरा निकल गया, निकल गया। तो इधर भी रख देते हैं। एक बैंगन और है, ये भी डालते हैं। इसका भी ऐसे करके ये कितने आसानी से निकल गया। अभी मेरी सेम है, ये उबली रखती है। इसकी मैं चटनी बनाऊंगी तो आपको बना के दिखाती हूँ। अब इसको मैं कुछ नहीं करती हूँ। इसी में ये देखिए आलू मैं ऐसे हाथ से दबाऊंगी ऐसे, और 2 आलू डाल देती हूँ बस। देखिए मेरा चोखा रेडी है। तेल की मात्रा कम है इसलिए आपको ज्यादा चलाना पड़ेगा, बंद करना करिए। देखिए आलू बैंगन सब पूरा रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा खटास के लिए ये अमचूर पाउडर पड़ गया। और ये पड़ेगी मेरे चमकी चाट मसाला, थोड़ा सा चटपटा। थोड़ा नमक होता है इसमें ज्यादा, इसलिए आप अंदाज के डालें। और फिर देखिए ये देखिए मैंने टमाटर निकाला है, ये डेकोरेशन के लिए। ये इसका मैंने बीज निकाल दिया है। ये देखिए बीज निकाल के इसको बाहर कर दिया है। ये बीज है, ये मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, तो मैं इसको इसी टमाटर की बैंगन के भरते में डाल देती हूँ। ये देखिए इसको चाहे मक्के की रोटी से खाइए, बाजरे की रोटी से खाइए, गरम गरम पराठे से खाइए, जिससे मन हो। और ये डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा ये करी पत्ता। करी पत्ता की महक इसमें बहुत अच्छी लगती है। घर में पेड़ है बहुत बड़ा सा, उसी से तोड़वा लिया मैंने। ये देखिए ये मेरा बैंगन का भरता रेडी है। ये देखिए। अब हम गैस को थोड़ा डिम करते हैं। ये और ये देखिए, ये मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी धनिया। ये मेरी बन गई है। ये देखिए ये मेरा बैंगन का भरता तैयार हो गया। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको ढक देती हूँ। ये देखिए गैस मेरी बंद हो गई। अब मैं इसको बंद करती हूँ। अभी आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा इसमें महक आ जाती, ये मैंने रख दिया नीचे। अब देखिए ये मेरा सेम है, मैं इसका अचार बनाऊंगी। देखिए बहुत अच्छा सा अचार इसका बनता है।
ये मैंने ये एक प्लेट ली है, ये देखिए, इसमें मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ। ये अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये सबसे अच्छा टेस्ट वाला बनता है। अगर देसी मिल जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये देसी सेम नहीं है। इसमें इतने देखिए रेसे निकाले, फिर भी ये रेसा है। ये जब आप दाबोगी तो रेसा निकल आएगा। ये देखिए, इसको कस के मिक्सी में नहीं पीसे, हाथ से ही, न सिलौटी में न मिक्सी में। और अगर ऐसे दाने वाली मिले, ये देखिए ये दाने वाली मिल जाए तो बहुत ही अच्छी है। ये ऐसे दरकची टाइप की बनती है, ये देखिए। लेकिन ये थोड़ा बड़ी वाली है सेम, तो ज्यादा टेस्टी नहीं होती है ये। लेकिन आज खाने का मन था पराठा के, उसके मक्के की रोटी के साथ। ये देखिए ये मिक्स हुआ। अब इसमें हमने डाला ये मेरा क्या, लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट है। इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया। ये देखिए ये इसमें मिक्स हुआ। अब इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर। ये देखिए ये मेरा अमचूर पाउडर हो गया। अब इसमें पड़ेगा नमक। नमक स्वादानुसार, ये सादा नमक है। अब इसमें थोड़ा सा हम काला नमक भी डाल देते हैं। ये काला नमक थोड़ा, ये काला नमक पड़ गया है। काला नमक जो है चाट का या चटनी का स्वाद बढ़ा देता है। अब इसको हम ऐसे मिक्स करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी चटनी तैयार होती है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, वो भी कैसा, बिल्कुल कच्चा। अब आप लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन एक बार जरूर बनाए, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए इतना सा मस्टर्ड ऑयल, ये देखिए। ये मेरी चटनी बन के रेडी है। ये आप एक बार जरूर बना के देखें। इसका स्वाद जो है पूरी, पराठा, मक्के की पूरी, बाजरे की रोटी, सबके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए ये मेरा टॉप साफ है, ये मत समझिएगा। ये देखिए, ये देखिए मैं अब आपको परोस के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तो मेरी चटनी हो गई। ये देखिए, और इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर से ये थोड़ी सी धनिया डाल देते हैं, और डेकोरेशन के लिए इसमें हम टमाटर रख देते हैं। बहुत पतला पतला पीस काटिए इसमें भी। देखिए ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होती है। आप बाजरे की रोटी के साथ खाइए, और इसको तो मैं मिस्सी रोटी के साथ पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ सभी इसको मिस्सी रोटी के साथ बहुत खाते हैं। मिस्सी रोटी बनाइए। और ये देखिए, ये आप मेरा बैंगन का भरता है। देखिए ये बैंगन का भरता है। ये देखिए बैंगन का भरता, स्वादिष्ट और टेस्टी बैंगन का भरता, चोखा जिसको बोलते हैं। ये देखिए ये मेरा चोखा, ये मेरा डंठल है। ये हम लोग खाते हैं, हमको अच्छा लगता है, इसको चूसना बड़ा अच्छा लगता है डंठल को। ये देखिए, ये सब्जी भी अभी है। ये देखिए इसमें भी 1 स्पून डालते हैं। ये देखिए इसमें भी, ये देखिए पतले पतले पीस इसके डाल दीजिए आप। ये बहुत पतले पतले से, देखिए अब आपको हमारी डिश कैसी लगी और मेरा चोखा आपको कैसा लगा,
जरूर बताइएगा। ये देखिए, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक डिसलाइक भी कीजिएगा। जैसा आपको पसंद आया हो तो उस हिसाब से आप लाइक और डिसलाइक करें। थैंक यू। अगर आप मिर्चा, इसमें हम हरा मिर्चा भी रख देते हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा हरा मिर्चा है। ये देखिए, अगर आपको मिर्चा पसंद है तो। अब देखिए, मैं आपको राइस रखती हूँ। मेरे राइस भी तैयार हो गया है। ये देखिए, ये मेरा राइस है। आप मक्के की रोटी तो अभी बनी नहीं, लेकिन मेरा राइस तैयार है। चोखा के साथ राइस भी बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, अब आपको बताइए आप कैसा लगा मेरा खाना आज का। ये राइस है, और राइस में हम थोड़ा डाल देते हैं घी। ये देखिए, थोड़ा सा घी। राइस में अगर घी ना हो तो मजा नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा देसी घी डालिए जरूर। इसको हम लोग कैसे पहले परोसते थे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने घी निकाल लिया। घी कहाँ रख दिया? इधर रख दिया। अब देखिए, पहले कैसे परोसा जाता था गांव में। अब तो खैर नहीं, लेकिन पहले गांव में ऐसे हम लोग परोसते थे। देखिए, ये इसको हमने दबा दबा के ये निकाल देते हैं। गिर गया है। ये देखिए, ये हम लोगों ने दबाया ऐसे। इसको दबा दिया, ये खूब कस के दाब दिया। ठीक है, ऊपर से देखिए घी थोड़ा सा लगा दिया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और ये दबा दिया। जब पहले गांव में गेस्ट आते थे, रिश्तेदार, तो हम लोग ऐसे ही खाना देते थे। देखिए, तब ज्यादा डाइनिंग टेबल या कुछ होता नहीं था, चौके पर ही खाना परसा जाता था। तो ये देखिए, ये मेरा चावल ऐसे कटोरी में भर के रख दिया जाता था, और फिर देखिए इसको ऐसे करके बहुत कायदे से ऐसे पलट दिया जाता था। ये देखिए, देखा, ये ऐसे परस दिया जाता था। तो पहले बहुत परोसने का तरीका यही होता था। अब तो सब बदल गया, डिफरेंट हो गया। आप सब लोग बढ़िया डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। पहले मिट्टी के घर होते थे और चौका लगा के खाना परसा जाता था। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा चावल है, और ये मेरी दाल है, ये मेरा चोखा है, और रोटी अभी मक्के की बनी नहीं है। मैं आपको मक्के की रोटी भी परोस देती, लेकिन मेरी मक्के की रोटी अभी नहीं बनी। प्लीज आप देखिए आपको मेरा खाना कैसा लगा। ये देखिए, आपको मेरा चोखा और चावल, दाल और चावल, ये इसको पुरिया बोलते थे मेरे यहाँ। कहते थे पुरिया लगा के देना रिश्तेदार को खाना। ये देखिए, इसको पुरिया बोलते थे। इसको ऐसे घी लगा के खिसका दो किनारे, तो इसको पुरिया बोला जाता था। ये जल्दी फटता नहीं था। देखिए, आपको दिख रहा, ये मेरा चोखा, और ये मेरी सेम की चटनी, ये मेरी अरहर की दाल। आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिथिलेश भदौरिया, लखनवी रसोई से। ये आपका चैनल है, आप सभी इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। देखिए, ये मेरा चोखा भी बचा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वो कैसा लगा? देखिए, ना कोई एडिटिंग है ना कुछ है, बिल्कुल सिंपल खाना है मेरा। अब आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज। देखिए, ये देखिए, ये मेरी चटनी, ये मेरा चोखा। ठीक है, आपको दिख गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। ये देखिए, ये देखिए, ये चोखा है, ये मेरी दाल है, ये मेरा सेम का है। ये देखिए, ये मेरा चावल है पुरिया वाला, इसको पुरिया बोलते हैं। देखिए, ये देखिए। ओके, देखिए आपको कैसा लगा मेरा खाना? थैंक यू।